गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। जैसे आपको सुबह भी दिखाया था, फिर दिखाते हैं। ये प्राण संगली भाग 2 के 103 पृष्ठ पर ये मंत्र स्पष्ट है, लेकिन इनसे गलती से रह गया, इनका समझ में ना आया। यो के लिखा है यहाँ पर, ये देखिएगा। ये प्राण संगली हिंदी वाली है, द्वितीय भाग, और इसके संपादक है संपूर्ण सिंह, जिसका पंजाबी मुश्किल से भी संपर्क है। ये है संपूर्ण सिंह, भाषा टीकाकार संपूर्ण सिंह, तरनतारन पंजाब से। इसके 103 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। 103 पृष्ठ पे है, राग भैरव है ये, मैला पहले का। इसके अंदर यह देखना, कहते हैं साध संगत मिलिया मन माना, और ना मैं ना ओम सोहम जाना। ये ना इसके साथ लगना चाहिए, ना है। ये ना माने नाम होता है। कहते हैं ना तेरा के ना है, हमारी देसी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में, पंजाबी में भी ऐसे कहते हैं, की ना है तेरा। तो ना में ना, नामों में नाम, नामों में नाम है ओम सोहम, ये जाना, ये असली मंत्र है। अब जैसे यहां देखना 151 पृष्ठ पे आपको दिखाते हैं, 150 पृष्ठ पे देखना। इसके पे ये ओम मंत्र, ओम दर, ओम दर। अब इसका अर्थ ये 2 नंबर यहां से क्लासिफाई किया है, इसको स्पष्ट किया है। इस ओम को इन्होंने ओम ही सिद्ध किया है, ओम प्लस मदर। ओम से भाव ओंकार शब्द का है। तो यहां भी सिद्ध हो गया, अंडरस्टूड हो गया। ईसाई ओम यू लिख रखा है, देख 103 पृष्ठ पर। अब ये इनका समझ में ना आया कि ये आऊं करेंगे, इसने ये था ओम, मालिक की दया हुई, गलती से इसके साथ जुड़ गया। इसके साथ जुड़ा होता तो इसने ये काट देते, सोहम सोहम शायद रख लेते, तो परमात्मा की दया हुई। और कोई बात नहीं, अगर इसमें भी नहीं होता तो भी परमात्मा कहते हैं कहीं ना कहीं हमने अपनी सच्चाई को रखा ही है। कहते हैं चोर चुरावा तुमड़ी गाड्डा पानी में, हुआ गाड्डा हुआ ऊपर आवा, सच्चाई छनी ना। अब काल ने वहां कितना दृढ़ कर दिया गुरु जियों को कि इस मंत्र की भनक भी नहीं लगनी चाहिए। प्राण संगली कितना अनमोल ग्रंथ, इसको दिखाएं, आपको हैरान रह जाओगे। इसमें बहुत क्लियर लिखा है, बहुत जगह पर लिखा है। अपना परमात्मा की सी कृपा होगी, ये सिख बच्चे ही इतने सियाने हो गए, ये अपने आप इन सदग्रंथों को जानने लगे, देखने लगे, लाल और लाडली की पहचान करने लगे। देखिएगा ये प्राण संगली है, पंजाबी वाली, वैसी हिंदी वाली में एज इट इज है। ये है प्राण संगली पटियाला यूनिवर्सिटी वाली है। इसके 614 पृष्ठ पर दिखाते हैं आपको प्राण संगली प्रश्न उत्तर माला मैला पहला। यहां क्या लिखा है ये देखिएगा कि अजप्पा जाप सोहम हंसा जान, और सुन महल जाका स्थान है। पूर्ण पुरुष निरंजन करतार, अगम पुरुष का ना ही सुमार है। अच्छा आगे लिखा नाम अमोलक सतगुर ते पाया। नानक साहब जी कहते हैं ये अनमोल नाम जो है मैंने ये 2 अक्षर का सतगुर से मिला, और अनहत सुन मही जाय समाया। फिर कहते हैं सोहम हंसा जप माला, और जपत जपत दीन दयाला। फिर यहां क्या लिखा है, इसमें लिखा है आवन जान रहे सुख पाई, नानक घट घट नदरी आई।
निरंकार दी अचरज लीला गुरुमति देई ता होए सुहेला। गुरु से प्राप्त होगी को बुद्धि देगा भगवान, तो ये आसानी से समझ में आएगा। कहते हैं इस मंत्र का करे जो जाप ता को लगे न कोई पाप। इस मंत्र का करे जो जाप ता को लगे न कोई पाप। आत्म राम तिस नगरी आवे और रमत राम में जो विचलावे। फिर कहता है ये है उसके देख बहे तुम शुद्ध सोहम हंसा जाको जाप। एह जप जप वड्डे प्रताप। सोहम हंसा जपो विमाला तहाँ रचिया जहां केवल बाला। बहुत स्थान पर उन्होंने इस मंत्र के जाप करने के लिए प्रेरणा दी है। अपने आत्मा इसमें एक और भी गलती हो सकती है कि लिखा होगा ओहम सोहम जप माला, फिर भी हम इसको और प्रमाणित करते हैं। एक और सिख बच्चे ने ला के दिया है, ये यहाँ पर भी एक और प्रांत से मिली है। इसमें जो का तो लिखा है ये वही, ये है भाई चतर सिंह वाली, चतर सिंह जीवन सिंह वाली है, अमृतसर से छपी है। ये बाजार माई सेवा अमृतसर तो छपी है। और इसके प्रश्न नंबर 100 पर लिखा है, यहाँ 100 पर लिखा है, इन बच्चों ने सिख बच्चों ने लगा के दिए निशान, ये सोम हंसा जा का जाप ई जप जपे होए प्रताप। वो इदों का न्यू है यो। फिर आगे लिखा है सोहम हंसा जप बिन माला, यानी श्वासों से सिमरन, इसका माला की जरूरत को नहीं। और रचिया जय है केवल बाला। और भी बहुत स्थानों पर उन्होंने बताया है। अब यहां लिखा है 125 पे कि नानक सच्चे नाम बिना है, सच्चे नाम सतनाम। नानक सच्चे नाम बिना, सच्चे नाम बिन ना उर्वार न पार, यानी सच्चे नाम बिना कुछ भी ना उरली साइड में कोई लाभ ना परली साइड में। सच्चा नाम माने ये सतनाम 2 अक्षर का। अपनात्मा यही मंत्र आदरणीय गरीबदास साहिब जी को दिया था। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि ओहम सोहम मंत्र जपिए योग युगतिया धोनी तपिए। राम नाम जप कर थिर होई ओहम सोहम मंत्र दोई, नथिंग एल्स। तो ये सतनाम है 2 अक्षर का। कहते नामा छिपा ओम तारी पीछे सोहम भेद बिचारी। सार शब्द पाया जद लोई आवागमन गौर ना हुई। तो इन महापुरुषों ने स्पष्ट कर दिया है कि ये मंत्र जाप करने से तुम्हें लाभ होगा, अन्यथा इसका कोई यूज नहीं। इसके अतिरिक्त कोई भी नाम आप जाप करते हो वो यूजलेस है, उनका कोई फायदा नहीं, जप करो या ना करो। तो सच्चे नाम बिना सतनाम, इसको सतनाम भी कहते हैं। तो पुण्यात्माओं आपका सौभाग्य है कि आप जी को ये खजाना मिल गया जिसको अभी तक छुपा के रखा था कबीर परमेश्वर ने। अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये मूल ज्ञान की तो बाहर न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नितर ही। फिर कहा कि धर्मदास तो मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द की तो बाहर न जाई। सार शब्द बाहर जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नितर ही। और फिर कहा कि मूल ज्ञान को तू तब तक छुपा के रखना, तब तक छुपाई जब लग 12 पंथ ना मिट जाई। ये सारे पंथ फेल हो गए, क्योंकि इनके द्वारा दी गई साधना सबको पता है और सभी उससे परिचित हैं कि हम कौन सा नाम जाप कर रहे हैं और जाप करना कौन सा चाहिए। और जिन महापुरुषों की दुहाई दिया करते थे कि नानक साहब जी ने भी ये 5 नाम जाप करे, वो भी इसी से मुक्त हुए, उसने भी ऐसे जाप किए, वो उसी से मुक्त हुए। नानक साहब जी ने कति क्लियर कर रखा कि इन 5 नामों से और इस वाह वाह के शब्द से जन्म मर नहीं मिट सकता।
इसके अंदर वाह वाह के शब्द के अंदर लिखा है कि इस वाह वाह करने से कर्म किया ही मिलेगा, आपका जन्म मृत मोक्ष नहीं हो सकता। ये इसमें स्पष्ट किया है कि ये मंत्र है जाप करने का, इसके अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं। तो अब इन महापुरुषों ने एक तरफ तो कहा कि तू मर्दाना ये नाम जाप मत कर, और फिर कहा कि मेरी आत्मा है, मेरा शरीर है, संसार से पार करने का ये पुल है, इसने छुपा के रखना। और इसमें स्पष्ट कर रखा कि ये मंत्र जाप करने से मोक्ष होगा और किसी से नहीं। तो पुण्यात्मा, आप तो बालक हो, आपको तो बनी बनाई खीर मिल गई, आपने जरूरत नहीं इतने सिर में दर्द करने की। इन महापुरुषों की छाती देखो, इन्होंने यहां तक धोखा देकर काल को इस तथ्य को बचा के भी रखा और काल के हाथों भी नहीं पड़ने दिया। अरे ये खुल्लम खुला ढिंडोरा पीटने का दास को परमेश्वर ने आदेश दे दिया। आपका भी कल्याण, पूरे विश्व का कल्याण होगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमेश्वर की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हैं। जिन पुण्यात्माओं के ऊपर परमात्मा की विशेष रहम भरी दृष्टि होती है, वही पुण्यात्मा ये समय निकाल पाते हैं। अन्यथा आप अन्य समाज को और अपने पिछले इतिहास को खूब देख सकते हो। हमारे दादे परदादे मर गए इसी निर्वाह के कोल्लू में, सुबह से लेकर शाम तक जुड़े रहे और मर ही गए, उनका काम पूरा नहीं हुआ। ऐसे ही हम उसी स्पीड से, उसी गति से, इस ज्ञान की प्राप्ति से पहले हम भी उसी क्रिया में व्यस्त थे और उसको मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मान रखा था। जब हमें सत्संग सुनने को मिला, ये तत्व ज्ञान की रोशनी हृदय के अंदर हुई, उसके बाद पता चला कि मनुष्य जीवन का मूल कार्य कौन सा है। इससे पहले हमने अपना यही मूल कार्य मान रखा था कि संतान हो जा, उसके बाद संतान की परवरिश कर दें, उनका विवाह कर दें, उनके फिर संतान हो जा, हमारा कुल चल जाए और फिर हम बेशक मर जाए, नो प्रॉब्लम, हमारा काम पूरा हुआ। ऐसे सुनने को हमें मिलता था। ये बूढ़े बुजुर्ग बैठकर बतलाते थे तो यही कहा करते भी हमारा काम पूरा हो गया, बच्चों का विवाह कर दिया और इनका संतान दे दी परमात्मा ने, अब हम बेशक मर जाए, हमारा काम पूरा हुआ। अब पता चला कि उन्होंने जो मनुष्य जीवन का कार्य था तो स्टार्ट भी ना किया, पूरा खाक हुआ था। ये क्रिया तो पशु पक्षी भी करके मर जाते हैं, जो एक मानव कर रहा होता है। भक्ति बिना नरखर एक है, जिन हर पद नहीं जाना। ये सूक्ष्म वेद कितना गजब का ज्ञान है कि बिना भक्ति के मनुष्य और गधे में कोई अंतर नहीं। अपने कर्मों के भार से सभी लदे फिर रहे हैं। और जिन्होंने हर पद नहीं जाना, हर पद का अर्थ है गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है, जो कुल का मालिक है, केवल उसकी भक्ति करो। तो ये कहना चाहते हैं परमात्मा के जो भक्ति भी कर रहे हैं और जिनको उस परम पद के पाने की विधि प्रॉपर है नहीं, ज्ञान नहीं है,
तो वो भी मनुष्य जीवन व्यर्थ करे। अब आप अपनी किस्मत को जांच कर देखना, अन्य जो संतों के पास बोले श्रद्धालु अपना जीवन नाश कर रहे हैं, वो कौन सी साधना कर रहे हैं, और आपको क्या अमृत और क्या वो खजाना प्राप्त हुआ है जो उनके आसपास भी नहीं है। आपको वो ज्ञान और वो भगवान और वो मूल मंत्र मिले हैं जो कुछ महापुरुषों के अतिरिक्त आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुए थे। उन महापुरुषों में से गिने चुने ये 5, 6, 7 महापुरुष हैं। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुरुगदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला ददर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसादास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला बागपत उत्तर प्रदेश, और नामदेव जी, यानी कुछ महापुरुषों को परमात्मा विशेष रहम करके मिले। इनको ये मंत्र प्राप्त हुए थे। इनको आगे प्रतिबंध लगा दिया था कि अभी इनको अन्य समाज में डिक्लेयर ना करना, डिस्क्लोज नहीं करना, नहीं तो बिचली पीढ़ी तक ये सभी काल के भेजे हुए संत यही क्रिया, यही नाम, यही साधना बताने लग जाएंगे। और ये अधिकारी है नहीं, क्योंकि अधिकारी के बिना ये नाम प्राप्त भी किसी से कर लिया तो काम नहीं करेगा। तो इसलिए वो ज्ञान यही बता रहे होंगे, तो भिन्नता नहीं हो पाएगी मेरे बच्चों को। तो उन महापुरुषों ने अपना नाम जपा, अपने अमृतवाणी में उनको लिख भी दिया, संकेत भी कर दिया, लेकिन अपने अनुयायियों को किसी को बताया नहीं। अब उस शेष कार्य को संपूर्ण करने के लिए परमात्मा ने अपने इस कुत्ते को रामपाल दास को भेजा है, जो आज भौंक रहा है, आपको जगा रहा है, और आप कुंभकर्ण की नींद सोए पड़े हो। ये गोल्डन चांस आपके हाथों से जा रहा है। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे भाई, बहुत न लगता डर। परमात्मा कहते हैं कि मानुष जन्म बड़ी ही दुर्लभ है, बड़ा मुश्किल से प्राप्त होता है, और एक बार आपके हाथ से छूट गया, आपकी मृत्यु होगी तो ऐसे हो जाएगा जैसे वृक्ष से पत्ता टूटकर ना जाने कहां गिरता है, कितने गंदे नाले में या पशु के पैरों के तरह कुचला जाता है। अर्थात 84 लाख योनियों के इस कोल्लू में, इस गंदे नाले में फिर से गिर जाओगे यदि सत भक्ति नहीं की और आपका मोक्ष नहीं हुआ तो। उसके लिए परमात्मा हमें संकेत करते हैं, रह रह कराते हैं, समझाते हैं, क्योंकि यहां 2 शक्ति काम कर रही है विशेषकर, एक सरपुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। यहां पर अक्षर पुरुष का विशेष रोल नहीं है। अक्षर पुरुष का रोल वहां शुरू होता है जहां हमने उसके लोक से गुजरना है, इसलिए उसकी वहां से गुजरने की जो कमाई है वो यहीं पूरी करके साथ लेकर हम चलेंगे, तब वो हमें आगे जाने देगा। उसका टोल टैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं जाने देगा। लेकिन यहाँ पर 2 पुरुष हैं, 2 भगवान हैं, 2 प्रभु हैं। एक सरपुरुष जो ज्योत स्वरूपी निरंजन काल कहलाता है, जिसके 21 ब्रह्मांड हैं, जिसमें हम गलती से फंसे हुए हैं। और ये नहीं चाहता कि इन प्राणियों को कोई मूल ज्ञान, सही ज्ञान हो, सही भक्ति ये करे, ये नहीं चाहता। ये नहीं चाहता कि मेरे जाल से कोई जीव यहां से निकल जाए, ये सुखी हो जाए। ये चाहता है कि इनको यहीं रखूं, इनकी दुर्गति करूं, क्योंकि हम परम अक्षर ब्रह्म के बच्चे हैं, चिट्टी से लेकर हाथी तक। और हमने गलती की थी, जहां वो सुख स्थान है, जहां हम पहले रहा करते सतलोक में, अपनी गलती से हम इसके साथ आगे भगवान छोड़ गए। इसने वहां एक ऐसी गलती की थी, सरपुरुष ने, ये भी वहीं था, दुर्गा भी वहीं थी। इसने दुर्गा के साथ बद व्यवहार किया था, जिस कारण से परमात्मा ने
इसको 21 ब्रह्मांड समेत निष्कासित कर दिया था। और हम अपनी गलती से, अपनी मूर्खता से वह बड़ी थाली का ठोकर मार कर सर्व सुख छोड़कर इस नकली भगवान ज्योति निरंजन सर्वपुरुष के साथ आगे इसके विमान में बैठ गए, 21 ब्रह्मांड के विमान में, अपनी स्व इच्छा से परमात्मा के मना करते हुए। अब परमात्मा ने इसको उस सुखमय स्थान से निकाल दिया, क्योंकि वहां गंदे आदमी का ठिकाना नहीं है। अब ये प्रतिशोध ले रहा है हमारे साथ कि ये परमात्मा के बच्चे हैं और इनको ऐसी दुर्गति करूंगा इनकी, वो रोएगा बैठा बैठा। सतपुरुष परम अक्षर ब्रह्म कबीर भगवान, और वही इसने कर भी रखा। या कोई जीव सुखी है? राष्ट्रपति से लेकर और एक कंगाल तक उसका देख लो इतिहास जाकर। ये तो मनुष्य जीवन की हालत है। फिर अन्य प्राणी, कुत्ता क्या खाता है, सूअर क्या खाता है, गधा क्या कर रहा है, और अन्य पक्षी सारा दिन ओले गिरते हैं, भूख है, प्यास है, हाहाकार मची है, बड़ा छोटे को खा जाता है, जंगल में देख लो उसके पीछे पड़ रहा है। मनुष्यों की यही वृत्ति है। और घर घर में आग लगा देता है ये सास बहू की झगड़ा, आपस में पता नहीं किसके साथ के पंगा पवा दे, सारी उम्र टेंशन में जाए। अपनों का दुख अपनों को ही होता है। और स्वयं परमात्मा आकर कहते हैं, मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रो मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता कोई। अब वो परमात्मा है जो सब दुख दूर करता है, सब संकट का निवारण करता है, और हम उसको छोड़कर इस नकली के पीछे पड़ गए। हम इसको संकट मोचन मान बैठे, इस नकली भगवान को। ये तो संकट देने वाला है, हरण करने वाला नहीं है। संकट मोचन कौन है? वो कबीर परमेश्वर है। जब इस आत्मा को ज्ञान होता है तो उस परमात्मा के लिए तड़प उठती है। अभी तो आप बच्चे हो, आप जिन्हें काल की भांग घनी पी रखी है, और यह उतरती से उतरेगी इस एंटीबायोटिक औषधि से, तो दास आपको ये तत्व ज्ञान आपके कानों के माध्यम से अंदर आत्मा में भेज रहा है। इससे आपकी अभांग उतरेगी। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी और सब घट आन अड़ी, और किस किस ने समझाऊं, या तो कुएं भांग पड़ी है। अब जैसे 10 व्यक्ति शराब पीकर किसी ठेके से आ रहे हो, तो 10 की एक जैसी भाषा होगी, एक जैसी चाल होगी, और एक जैसी गतिविधि होगी, ऐसे लटखटाता चलेगा। हाँ, तो जितने भी इस काल के लोक में प्राणी हैं, इन्होंने माया के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता। बचपन से इंजेक्शन लगने शुरू हो जाते हैं, बेटा अच्छी कमाई करिए। उस लड़के ने कोठी बना ली, फलाने के लड़के ने 2 प्लाट ले लिए, बड़ी बड़ी कार ले रखी है। हम फिर उसी स्पीड से उस माया की भांग को अधिक पीते रहते हैं। और सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, ये बंदी छोड़ व्रतास कहा, जठर गनी प्रतिपाल। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, खुद मालिक आए, उसने आकर हमें समझा, तुम कर क्या रहे हो भोले भक्तों, और करना क्या चाहिए था तुमने। उसके बाद जब ये ज्ञान सुना, दास की सती थी ऐसी होगी थी, हे भगवान अब क्या करे, इधर के रहे ना उधर के। फिर हिम्मत दी, ज्ञान बढ़ता चला गया कि भक्ति हम इन्हीं क्रियाओं को करते करते आसानी से कर सकते हैं। लेकिन परमात्मा को अधिक महत्व देंगे तो परमात्मा हमारे अधिक निकट होगा, और फिर हमारे सब काम उस पावर से होंगे, भगवान की शक्ति से होंगे। जैसे पहले हाथ से चक्की पीछा करती माताएं बहनें, ये था मैनुअल, ये तो प्रारब्ध था हमारा, नहीं समझो प्रारब्ध मिल रहा था जब तक हम कबीर साहब की शरण में नहीं आए थे। और जब
इलेक्ट्रिक होगी सब चक्कियां, आप बटन दाब दे, कट्टा कट 1 घंटे में 1 क्विंटल पीस ले। तो अब पावर से जो काम हो रहा है, जैसे हैंडपंप पावर से चल पड़ा, पशुओं का चारा काटने की मशीनें होती थी, हाथ से घुमाते थे, अब वो पावर से चलती है फटाफट, आप खड़ा खड़ा देख रहा, चारा कट रहा है। तो ऐसे इस पर परमात्मा की पावर का कनेक्शन लेने के बाद यदि आप इसको मेंटेन ठीक रखोगे, कनेक्शन कटने नहीं दोगे, तो वो भगवान की पावर से आपके सारे काम बहुत आसानी से होया करेंगे। तो इसलिए परमात्मा की आवश्यकता बहुत है, और फिर ये ज्ञान से यह भांग भी उतरेगी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। पहले तो मुझे ज्ञान नहीं था, प्रेम बनाना तेरे में। पहले तो मुझे ज्ञान नहीं था, प्रेम बनाना तेरे में। दीन जान के माफ कीजिए, ये खता हुई बिन बेरे में। दीन जान के माफ कीजिए, खता हुई बिन बेरे में। अनगिन अवगुण भरे मेरे में, माफ करो तकसीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। ये जम्बुक वाली रैन 84 आन गिरा हूं घेरे में। यह जम्बुक वाली रात 84 आन गिरा हूं घेरे में। ऊंची ऊंची लाई छलांगा, यत्न किए बहु तेरे में। ऊंची ऊंची लाई छलांगा, यत्न किए बहु तेरे में। काम क्रोध अहंकार लोभ की, ये मोटी जड़ी जंजीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। कर्म कुसंगत बहुत किए, वो जाते हैं नहीं कहे। आके आप संभालो दाता, 84 में जहां बहे। आके आप संभालो दाता, 84 में जहां बहे। जन्म मरण के कष्ट सहे, अब मिटो जन की पीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। गुप्त रूप से सब काज सारते, जो भी विपता आने पड़े। गुप्त रूप से सर्व काज सारते, जो भी विपता आने पड़े। एक दिन दर्शन देने होंगे, दीन दयाल नो नहीं सरे। एक दिन दर्शन देने होंगे, दीन दयाल नो नहीं सरे। तुम बिन पापी नहीं तेरे मेरा, अवगुण भरा शरीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। प्रेमी पक्षी दुखी होते हैं, जो बिछड़ जा रैन पड़े। प्रेमी पक्षी दुखी होते हैं,
जय बिछुड़ जा रहने पड़े, हम युगों युगों के बिछुड़े फिरते, कैसे अब मन धीर धरे। हम युगों युगों के बिछुड़े फिरते, कैसे अब मन धीर धरे। जैसे जल बिन मीन मरे मेरी, ऐसी हुई तासीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। रजा तेरी से दादू नानक जी का, सत्यलोक में वास हुआ। रजा तेरी से दादू नानक जी का, सत्यलोक में वास हुआ। 100 प्रश्न उत्तर कीने, तब धर्मदास के विश्वास हुआ। 100 प्रश्न उत्तर कीने, तब धर्मदास के विश्वास हुआ। भगत के कारण खवास हुआ, जागी सुल्तानी की तकदीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। हिरण वाला पैर उलझा लिया, पर मोह माया के चक्कर में। हिरण वाला पैर उलझिया, पर मोह माया के चक्कर में। अब मैं ज्ञान हुआ, मैं आ गया इस काल बलि के टक्कर में। अब मुझे ज्ञान हुआ, मैं आ गया इस काल बलि के टक्कर में। हरदम तेरा करो जिक्र में, आन पड़ी मोह भीड़ के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। पावचनों के लालच में या बंदर वाली मूठ गई। पावचनों के लालच में या बंदर वाली मूठ गई। मूठ खुले ना जान बचे ना, हे साहिब या कौन भई। मूठ खुले ना जान बचे ना, हे साहिब या कौन भई। रामपाल सतगुरु शरण लई, इब खाई शब्द दूध की खीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। परम पिता परमात्मा कबीर परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान है, वो हमारे सर्व संकटों का नाश कर सकते हैं। सर्व सुखदाई है ये परमात्मा। इसमें आत्मा अपना ज्ञान होने के बाद तो परमात्मा को याद करके अपने किए हुए कर्मों को ऐसे याद करेगी। इसमें क्या बताया है कि पावचनों के लालच में या बंदर आली मूठ गही। ये बंदर पकड़ने वाले क्या करते हैं, एक बिल्कुल टाइट से मुंह की एक सुराही बनवाते स्पेशल टाइप की कुम्हार से। ऐसा करते थे पहले। और वो क्या करते हैं, उसको मिट्टी में दबा देते थे। उसकी गर्दन थोड़ी सी ऊपर रहती थी, और जिसके अंदर से बंदर का हाथ मुश्किल से प्रवेश कर जाता था, और उसमें कुछ चने डाल देते थे। उसका खाद्य जो बंदर को पसंद होता था, चने, और कुछ चने उसके आसपास उस सुराही के उस गड्ढे के चारों तरफ डाल देते थे। अब बंदर आता था पहले तो बाहर चने देखकर खाने के लिए वृक्ष से उतरकर, वो चने खाते खाता, फिर क्यों हम बेईमान तो हैं ही, अंदर दिखते ढेर सारे पड़े, तो हाथ फंसा के और मुट्ठी भर के और फिर वो भागने की सोचता है।
वो भाग्य कैसे मुट्ठी फंस गई, मुट्ठी वो खोल नहीं सकता, उसका स्वभाव है। और करे और चिल्लावे और मुट्ठी खुल नहीं, टर टर टर, उसको पता है कि मूर्ख ने पता नहीं न छोड़ दूं। तो बंदर को फिर ऐसे वश करके वो फिर बेचता है कहीं, फिर उसको सारा दिन नाच नचाते हैं, उसकी दुर्गति करते। तो हम ऐसे फंस गए आके, इस काल ने ऐसा कर दिया हमारे साथ। अब ये झूठे सुख, छोटी मोटी कोठी बंगले या मूठ भरवा रखी हमारी, रिया हमारे पर छूटे नहीं, इतना हम बचा नहीं, आड़े चिल्लाए जाएंगे, रिश्ते पकड़े रहेंगे। अब परमात्मा ने क्या किया, अब बंदर पकड़ने वाला कई जगह ऐसी सिस्टम फिट कर देता है, 7-8 जगह। कोई नेक व्यक्ति जा रहा था, उसने केले ले रखे थे अपने थैले में, सफर कर रहा था, उसने देखा भाई बंदर फंस गया, उसको मालूम था कि वो किस तरह जकड़ा हुआ है। उसने क्या किया, एक केला डाल दिया उसके हाथ की पहुंच से थोड़ा सा दूर। एक तो उसने फंसाए रखा था उसमें सुराही में, और एक देख लिया इतनी दूर तक इसका हाथ जाए, उसने इतनी दूरी पर केला डाल दिया। अब हम लालची सोचा ये बिठा ले, बंदर ने सोचा ये ठा, उधर ध्यान गया तो वो हाथ थोड़ा सा ढीला हुआ, चने छूट गए, वो हाथ निकल गया, वो केला उठा के भाग लिया। कई बाप के हाथ में केला दे दिया अपने दास ने, ये उठा के भाग दिया। अब ये सतलोक का सच्चा सुख आपको याद दिला दिया, और ये भक्ति रूपी केला आपके हाथ में दे दिया। तो इसको पकड़ने के लिए आपने वह मूठ छोड़ के आनी पड़ी। अब यहां आए हो, मैं यह मूठ छूटे नहीं थी, हमारे दादे परदादे मर गए, उड़े चिल्ला चिल्ला गए। अब परमपिता परमात्मा स्वयं आते हमें सुखी करने के लिए, और हम पहचान नहीं सके अपने भगवान को, इसलिए परमात्मा कहते मैं रो तू सृष्टि को, और ये रो मुझे। ये कहते हे सर्व संकट मोचनहार, हे समर्थ शक्तिवान, हे सच्चे भगवान। हम रामकृष्ण हनुमान के पुजारी थे, और जब आपत्ति आती थी तो कहा करते हे सच्चे भगवान। तो इसे सिद्ध ही भी याद आवा कि ये सच्चे नहीं थे, क्योंकि इनकी भक्ति करते करते दुख आ गया, तो ये सच्चे की हुए। तो फिर नौकरा करते हे सच्चे मालिक, हे सच्चे भगवान। तो अब हमको पता चला सच्चा भगवान कौन है, तो ये है वो सच्चा भगवान। तो हम रोते हैं, परमात्मा कहते मैं रोता हूं सृष्टि को, तो मैं रो रहा हूं, तुम्हारे लिए भटक रहा हूं कि तुम जिनकी पूजा कर रहे हो ये सुख नहीं दे सकते, तुमने दुख तो दे सकते। कौन दे सकता दुख, ये काल भगवान। और ब्रह्मा विष्णु में ये शब्दों का, ये तो अपने ना सुख दे सकते ना दुख दे सकते, आपका किया कर्म ही दे सकते। और परमात्मा कहते मेरी शरण में आने के बाद तुम्हारे कर्म के अंदर, प्रारब्ध के अंदर, किस्मत के अंदर यदि कोई पाप कर्म भी अधिक है, उनको भी खत्म कर दूंगा, नाश कर दूंगा। मासा घटे न तिल बधे, विद न लिखे जो लेख, ये साचा सतगुरु मेट कर भाई ऊपर मार मेख। जम जो राजा से डरे ये मिटे कुरुम के लेख, अदली असल कबीर है ये कुल के सतगुरु एक। परमात्मा भी कहते हैं अमर कर सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं, बंदी छोड़ हमारा नामम, अदर अमर है अस्थिर ठामम। जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की बई पड़े पुराने घास। परमात्मा कहते हैं मेरे पास एक ऐसा जालिम मंत्र है, इसका सच्चे ढंग से सच्चे संत से प्राप्त होने के बाद आपके असंग जन्मों के जो संचित कर्म है या प्रारब्ध के कर्म है, उनको ऐसे फूक देगा जैसे सूखे घास को एक माचिस की तिल्ली से 1000 टन पड़ा हो, एक माचिस की सीख जलाकर लगा दो, सारा भक्कड़ उठा देगी, और फिर चलेगी तेज हवा, उसको कहीं का कहीं पटक देगी, ठाकर मैदान साफ हो जाएगा। ऐसे परमात्मा के सतनाम के अंदर वो पाप नाशक शक्ति है।
जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चतुर्भुज जल के तेज नयारे। जैसे सूरज के आगे बादल के, सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं तो सूर्य का जो वास्तविक प्रकाश में प्राप्त नहीं हो रहा, जो लाभदायक है, और फिर तेज हवा चलती है तो बादल इधर उधर बिखेर देती है, तो सूर्य का वो स्पष्ट प्रकाश हमारे तक पहुंच रहा होता है। ऐसे आत्मा और परमात्मा के बीच में हमारे पाप कर्मों की ये बादल छा गए। उसके लिए परमात्मा ने कहा कि जैसे सूरज के आगे बादल बदरा ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चितमंजन, फिर जल के तेज नयारे। परमात्मा में प्रेम जागेगा। प्रेम जब जागेगा हम परमात्मा के गुणों से परिचित होंगे, हम फिर इसके ऊपर आसक्त होंगे, आशिक होंगे। कभी रोएंगे, कभी गाएंगे, और सतलोक के उस सुख को हम रह रहकर याद करेंगे। तो फिर इस मंत्र के जाप से आपकी आत्मा साफ होगी। आत्मा साफ होगी तो आपका प्रेम बढ़ेगा भगवान में, परमात्मा की चर्चा चलेगी, आंखों से आंसू आने शुरू हो जाएंगे। तो वो प्रेम की पवन चलने से फिर वो प्यार के जो आंसू उमड़ने लगे, फिर वो पापों का नाश होने लगेगा। ये पहचान होगी आपकी। अब परमात्मा, जैसे दास आपको बहुत बार सुनाया है, सुनाते रहा हूं कि एक समय रामानंद जी को परमात्मा मिले थे 5 वर्ष की आयु में, फिर उनको सचखंड लेकर गए थे, वापस छोड़ा था। उसके बाद रामानंद जी परमात्मा से परिचित हुए थे कि सचमुच एक स्थान है जहां हम सुखी हो सकते हैं, हमारी जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो सकती है। और उनको यह भी विश्वास हो गया था कि कबीर परमात्मा है। परमात्मा ने फिर उनको एक आदेश दे दिया था, ये समझ लो कि इस गुरु शिष्य की मर्यादा बनाए रखने के लिए आप जी ने ये भूमिका मेरी आज्ञा से करनी पड़ेगी। आप मेरे गुरु रूप में रहोगे और क्रिया वो करोगे जो दास बता रहा है, आपको दिखा भी लाया है। और क्योंकि मेरे से ये कोई भी उपदेश नहीं ले रहा, विशेषकर ब्राह्मण वर्ग, और आप भी भक्ति जारी रखो और इस प्रथम 5 नाम को ही देना और मंत्र नहीं देना, जो दास आपको साथ देता है। लेकिन रामानंद जी सारा कुछ देख भी लिया था, और स्वामी रामानंद जी वेदों के बहुत बड़े ज्ञाता माने जाते थे, क्योंकि ये नकली ऋषि जितने हुए सारे ही हमें बहका रहे थे। हम इनको विद्वान मानते थे। वेदों को इन्होंने कंठस्थ याद कर रखा था। कोई ब्राह्मण चतुर्वेदी कहलाता था, जिसने 4 वेद घोट रखे थे, कंठस्थ याद थे, चतुर्वेदी कहलाता था। जिसने 3 वेद याद करा करते उनकी परंपरा में, तो उनको त्रिवेदी कहने लगे। जिसने 2 वेदों को कंठस्थ याद कर रखा था उसको द्विवेदी कहते थे। और इनको वेदों के बारे में क ख का पता नहीं था, क ख भी नहीं जानते थे। ऐसे स्वामी रामानंद जी विद्वान पाक रहे थे, बड़े विद्वान है, वेदों का बड़े गूढ़ रहस्यों को जानने वाले। और रामानंद जी परमात्मा से वो ज्ञान रह रहकर सुना करते थे। उधर से केवल ब्राह्मण वर्ग ही रामानंद जी के पास दीक्षा लेने आ रहा था। कबीर परमेश्वर से ब्राह्मण वर्ग दीक्षा नहीं ले रहा था, तो परमात्मा ने वो भी चाबी लानी थी, क्योंकि बच्चे तो ब्राह्मण भी भगवान के ही हैं। एक दिन परमात्मा बैठे थे स्वामी रामानंद जी के पास, एक शिष्य रूप में रामानंद जी बैठे थे अपनी गुरु रूप में गद्दी पर। एक ब्राह्मण आया, महादुखी, सब जगह भटक करके अंत में वो स्वामी रामानंद जी के पास आया था। अब स्वामी रामानंद जी से उसने दीक्षा भी ले रखी थी, और स्वामी रामानंद जी के बताए अनुसार उसने साधनाएं अनुष्ठान भी किए, लेकिन उसका कोई संकट निवारण नहीं हुआ। उसके 2 पुत्र 2 पुत्री थी, पत्नी थी, सभी मानसिक रोग से पीड़ित थे।
कोई अपाहज स्थिति में पड़े थे, बड़ा कैर टूट रहा था। जब स्वामी रामानंद जी को अपनी व्यथा बता रहा था कि महाराज मैंने आपके बताए अनुसार सब साधनाएं कर चुका हूं और मुझसे कोई लाभ नहीं हो पा रहा, क्या करूं? तो स्वामी रामानंद जी ने कहा कि देखो भक्त, मैंने जो क्रियाएं बताई इनसे राहत मिलनी चाहिए थी। यदि राहत नहीं मिली है तो ये तेरी किस्मत में लिखा हुआ प्रारब्ध का कर्म है और ये तो ब्राह्मण भोगना पड़ेगा। उदाहरण दिया कि जैसे श्री रामचंद्र जी ने बाली को मारा था, सुग्रीव के भाई को, एक वृक्ष की ओट लेकर धोखा देकर, तो उसका बदला भी श्री कृष्ण रूप में उन्होंने उसी को से देना पड़ा। एक शिकारी बनकर वो बाली वाली आत्मा त्रेता युग में जन्मी, श्री कृष्ण राम यानी विष्णु वाली आत्मा राम वाली आत्मा थी, और अंत में उस शिकारी ने श्री कृष्ण जी के पैर में तीर मारा, विषाक्त जहर से बुझा हुआ, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हुई। तो बदला तो भाई ये कर्म तो भोगना ही पड़ेगा, ये तो प्रारब्ध में लिखा है। अब परमात्मा यही चाहते थे कि किसी तरह मेरी भी जो है सुरंग लग गई इस ब्राह्मण जाति में। तो परमात्मा ने कहा स्वामी जी, वेदों के अंदर क्या पाप नाश करने का कोई विधान है भगवान का? स्वामी जी ने कहा नहीं, वेदों में कोई ऐसा विधान नहीं है जिससे जीव के पाप नाश हो। परमात्मा ने कहा कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 13 में देखियो स्वामी जी, वो वहीं रखे थे वेद, तो उनके इनके दादा लाई है ब्राह्मणा के पहले से। उसने तुरंत खोल कर देखा, उसमें 6 बार लिख रखा है कि परमात्मा घोर पाप का नाश कर दे। तो परमात्मा कहने लगे, मोती मुक्ता दर्शत नहीं, ये जग है सब अंधरे, दिक्कत के तो नैन चश्म इनके फिर मोतिया गुंदरे। अब रामानंद जी वो जानते थे उनको कि केवल कबीर दानक नहीं, ये परमात्मा है, लेकिन हमारी बुद्धि फिर भी कहीं ना कहीं सिलप कर ही जाती है। रामानंद जी आंखों देखकर भी कभी कभी ये सोच लेते थे कि हो सकता है इन्होंने कोई लीला करके मुझे वैसे ही ऊपर नीचे कर दिया हो, लेकिन जब ऐसे ऐसे उदाहरण सामने रखते थे फिर वो दृढ़ हो जाते थे कि ना वो भगवान है। तो बता, वेदों को जाना हमने पढ़ कर मर गए, हमारे समझ में नहीं आई। यहां परमात्मा कहते हैं, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी और समझे निसार रहे ज्ञानी। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा पूछड़े मूड किसाना। तो परमात्मा ने कहा कि स्वामी रामानंद जी, वेद क्या कह रहे हैं? ये पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म, सर्वगतम ब्रह्म सभी पापों का नाश कर देता है। उसकी साधना वेदों में नहीं है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 में ये स्पष्ट कर देता है वेद ज्ञानदाता कि परमात्मा को कोई तो साकार कहते हैं, कोई निराकार कहते हैं। निराकार तो उसको कहते हैं दिखता को नहीं, साकार मानते हैं जैसे रामकृष्ण रूप में आगे नहीं। वेद कहते हैं परमात्मा उत्पन्न होता है या नहीं होता है, इसकी जानकारी तत्वदर्शी संत जानते हैं, उनसे मिलो। ये गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 और 34 का आशय है। 32 में कहा कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा स्वयं अपने सतधाम से आकर, सतलोक से यहां आकर के अपने मुख कमल से जो ज्ञान बताता है वो तत्व ज्ञान है। उसमें सभी धार्मिक अनुष्ठानों की यथार्थ जानकारी विस्तार से कही गई है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडित प्रणाम करने से और कपट छोड़कर उनसे प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का वो तत्व ज्ञान बताएंगे। तो वो ज्ञान वो तत्वदर्शी संत तुम्हें नहीं मिला, जिस कारण से यह बात बिगड़ गई। और वो मंत्र स्वामी जी मेरे पास है जो सारे पाप नाश कर सकता है।
अब दुखी आत्मा तो खोजती है कि तब भनक पड़ जाए। तो पंडित जी जो था दुखी, उसने पूछा जी आप कौन हो, कहां से हो? परमात्मा ने बताया मैं धानक हूं भाई दुल्हा, और कबीर मेरा नाम है, और वहां मेरी झोपड़ी है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। कहाँ से आए हो? लाल कुआं, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड से आया हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले आप क्या साधनाएं करते थे? जैसा कि यहाँ पर इंडिया में लोग पारंपरिक साधना करते हैं, देवी देवता को पूजते हैं, माँ दुर्गा जी को। सबसे ज्यादा मैं मानता था शिव जी और दुर्गा जी को, और यही पारंपरिक पूजाएं किया करता था पहले। सर, बचपन से जो पूजाएं आप करते आए थे शिव जी और दुर्गा जी की, उसको करने से आपको क्या लाभ मिले? जी भगत जी, इसका तो हमें पता भी नहीं था कि क्या लाभ होता है और ये क्या दे सकते हैं, इनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। बस यही जो हमारे मम्मी पापा और ये सब लोग करते आ रहे थे उसी तरीके से कर रहे थे। कभी 9 दुर्गे का व्रत रख लिया, 9 दिन भूखे नहीं रह सकते तो एक दिन स्टार्टिंग का रख लेते थे और लास्ट का रख लेते थे। इस तरीके से साधना किया करते थे। और बाकी कभी मान लो परीक्षा हो रही है तो परीक्षा में जा रहे हैं तो भाई शिव जी को याद कर लिया या दुर्गा जी को याद कर लिया। फिर इन पूजाओं का लाभ क्या मिला? जी भगत जी, कोई खास लाभ नहीं मिला। बस अगर कोई भी फायदा हो जाता था कोई भी, तो ये हम जो है परमात्मा को याद करके, शिव जी को याद करके, कभी दुर्गा जी को, उन्हीं को जो भी है उन्हीं को दे देते थे इसका। मनोज जी, आप बचपन से देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? जी भगत जी, मेरे को एक प्रॉब्लम रहती थी पेट में, तो उस वजह से एक फ्रेंड थे हमारे, तो उन्होंने ये ज्ञान सुना था बहुत। उसके मम्मी पापा वहां पर ज्वाइंट थे, तो उन्होंने हमको बताया, बहुत घर पे भी बता के जाते थे ज्ञान। तो एक दिन उन्होंने भैया जी को और हमारी भाभी जी को साथ में लेके गए बरवाला, और उससे 2-4 घंटे पहले हमको फोन किया। मैं गुड़गांव में जॉब किया करता था, मारुति सुजुकी में। तो वहां से मेरे को फोन करके बुलाया गया कि आप सत्संग जाओगे तो आपका ये जो है, आप जो बीमार रहते हो आप वहां जाओगे तो आप सही हो जाओगे। तो हर कोई ये सोचता है कि मैं कहीं ना कहीं जाऊं तो ऐसी जगह हो जाए जहां पर मैं ठीक हो जाऊं। मैं सभी डॉक्टरों के यहाँ जाता था, घूमता था, सारी रिपोर्ट चेक कराई, लेकिन कहीं पर मैं ठीक नहीं होता था। तो वहां पर मैं गया तो मैंने ज्ञान नहीं सुना था। वहां पर गए? बरवाला जिला हिसार, बरवाला आश्रम, संत रामपाल जी के आश्रम में। और दुर्वेश जी एक हमारे दोस्त हैं, उनके साथ हम और हमारी फैमिली के साथ वहां पर पहुंचे। तो वहां पर हमने इससे पहले ज्ञान नहीं सुना था कोई, तो एडवर्टाइज सा लग रहा था सब, तो पूर्ण विश्वास नहीं था। लेकिन हमने वहां से नाम लिया तो तब से थोड़ा सा मैं ठीक रहने लगा। तो मैंने परमात्मा पे विश्वास किया और 4 महीने मंत्र जाप किया। सर, आप जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों के अनुसार भक्ति साधना बता रहे हैं, तो सर ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपना ज्ञान ही बताते रहे, अन्य संतों के बारे में टिक्का टिप्पणी नहीं करें? जी, अगर ऐसा होगा कि वो अपना ज्ञान बताते रहे, जैसा कि अन्य गुरु कहते हैं कि वे अपना ज्ञान बताओ आप, और हम अपना बताते हैं, तो सच्चाई कभी सामने नहीं आ पाएगी इस तरीके से। और लोग अपनी अपनी भक्ति में लगे रहेंगे, जैसे कि अभी तक लगे रहते थे। कोई दुर्गा जी को पूजता था, कोई शिव। कौन सी सच्चाई? आखिर वो सच्चाई है क्या? जी, सच्चाई यहाँ पर ये है कि जो हमें आज तक हमारे धर्मगुरु, हमारे पंडित और ये आज के जो आज समाज में जितने गुरु हैं जिन्होंने भ्रम फैला रखा है कि ये कहते हैं ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी और ये दुर्गा जी, इन सब की भक्ति करने से ही हमारा मोक्ष होगा। शिव जी जो है पूर्ण परमात्मा है, और जो विष्णु जी पूर्ण परमात्मा है, इन्होंने सृष्टि रची। और क्या कहते हैं, शिव जी ब्रह्मा जी जो है सृष्टि की रचना है और विष्णु जी पालनहार हैं। तो ये जो है इन्होंने सारा अज्ञान फैला रखा था। तो ये जो है ये सच्चाई नहीं है। और सच्चाई ये है, संत रामपाल जी महाराज जी प्रमाण दिखाते हैं देवी भागवत महापुराण पेज नंबर 123 पे, जिसमें ब्रह्मा जी विष्णु जी स्वयं कहते हैं कि हमारा और ब्रह्मा जी और शिव जी का जो है जन्म मृत्यु होता है और हम नित्य नहीं है। और तो ब्रह्म और ये 33 करोड़ देवी देवता नित्य कैसे हो सकते हैं? तो ये प्रमाण हमें देखने को मिलता है। और वो ये भी कहते हैं जब मैं छोटा सा बच्चा था तो मैं अंगूठा चूस रहा था, तो और ये देवी जी हैं, यही सब कुछ है। इससे ये सिद्ध होता है कि जो आज तक हमारे धर्मगुरु बता रहे थे वो झूठ है, और जो आज संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं वो प्रमाण भी उसके साथ दिखा रहे हैं
कि ये जो हमारे जो गुरुजी बताते थे आज तक के, वो सारा कुछ झूठ है। और सत्य ये है कि कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा है, और ये 33 करोड़ देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ये नित्य नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी अपने अनुयायियों को जो मंत्र साधनाएं बताते हैं, इनका कहाँ पे प्रमाण है? जी, इसमें गीता जी में प्रमाण है कि ओम तत्सत ये 3 मंत्र हैं जिनसे पूर्ण मोक्ष हो सकता है। इन 3 मंत्रों के जाप करने से ही जीव जो है सतलोक प्राप्त कर सकता है, इसके अलावा और कोई। सर, ओम तत्सत ये तो अन्य संत भी मंत्र देते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी इसमें नया क्या बताते हैं? संत रामपाल जी महाराज ओम तत्सत के बारे में जो है पूर्ण तरह से डिक्लेयर करते हैं, जो कि संत जो आज जो समाज में गुरु फैले हुए हैं वो ठीक तरीके से नहीं बताते, क्योंकि उनका ज्ञान नहीं है, और वो अज्ञानता के कारण वो ओम तत्सत ही मंत्र समझ के और वो उसी का जाप दे देते हैं। लेकिन संत रामपाल जी इसमें क्लियर करते हैं कि ओम जो है, ओम एक मंत्र है जो कि काल का है, और तत् जो है ये सांकेतिक है, जो जिस सतनाम जिसको कहा जाता है, और सत जो है वो परमात्मा का सार नाम होता है। तो ये परमात्मा डिक्लेयर करते हैं और प्रमाण के साथ बताते हैं कि ओम तत्सत ये मंत्र जाप करने का नहीं है, और ये झूठे गुरु जो है अपना अज्ञान फैलाते जा रहे हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज के समर्थकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, सर इसका क्या कारण है? वो कैसे संत रामपाल जी महाराज से लगातार जुड़ रहे हैं? जी, हमारे देश में हर जिले में नामदान स्थल खुले हुए हैं, और सत्संग आते हैं तो वहां पर देख सकते हैं उसके नीचे लाइन दी होती है और नंबर दिए होते हैं। उन नंबरों पे कॉल करके आप ज्ञान गंगा पुस्तक मंगा सकते हैं, उन पे मैसेज कर सकते हैं, और उन नंबरों पे कॉल करके मालूम कर सकते हैं नामदान स्थल, और वहां से जाके आप नामदान ले सकते हैं। सर, जो नामदान सेंटर बनाए गए हैं पूरे भारतवर्ष में, उन नामदान सेंटरों से नाम दीक्षा लेने के लिए कितने पैसे देने पड़ते हैं? वहां पर कोई फीस नहीं दी जाती है। हम आए दिन जाते रहते हैं आश्रम में और नामदान स्थलों पे, वहां पर खाना पीना सारा कुछ मुफ्त होता है परमात्मा की दया से। कोई 1 रुपया 1 टका भी वहां पर फीस नहीं ली जाती है, सारा कुछ परमात्मा की दया से फ्री होता है। सर, आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद और क्या लाभ मिले? जी, जैसा कि मैं इंटर पास करने के बाद घर से आर्थिक स्थिति कमजोर थी, तो जॉब के लिए यहाँ वहां भटकता रहता था, लेकिन परमात्मा ने एक ऐसा रास्ता दिखा दिया कि जॉब के साथ कोर्स भी कर लिया, और बहुत अच्छे से आर्थिक स्थिति चल रही है अभी भी। और उसके बाद अन्य भी शारीरिक और पारिवारिक लाभ हुए। पापा जी हमारे जो कि दारू गुटखा सारा कुछ करते थे और परेशान करते थे घर में फैमिली को, तो वो उन्होंने भी नाम ले लिया परमात्मा की दया से, और एकदम सब खुश हैं घर में। और इससे पहले एक चमत्कार मेरे साथ परमात्मा की दया से हुआ कि एक महिला थी पास में, तो उनके साथ चर्चा हो रही थी, तो वो हमारे दोस्त बैठे थे, उनसे कह रही थी कि पंकज जी आपकी मम्मी ने जो छठ पूजा जो है मनाना क्यों छोड़ दी? तो उन्होंने कहा था कि मेरी मम्मी को जो है छठ पूजा मनाने से सूजन हो जाती है, ऐसा कुछ हो जाता, तो हमने पहले ही छुड़वा दी थी। तो उन्होंने बोला कि आप संत रामपाल जी महाराज की जो है सत्संग में आ गए हो, इसलिए आपने ये छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग इस तरीके से चर्चा कर रहे थे, तो हमारे पास एक फोन था जो कि कीपैड फोन है जिसका लॉक भी नहीं खुल सकता, तो उसका लॉक अपने आप खुल गया, और अपने आप परमात्मा ने बाणी बोल दी कि तीर्थ व्रत में नहीं करूंगा, मंदिर पूजा हो, और मनसा वाचा कर्म नाम हो और न दूजा हो। तो परमात्मा ने 3-4 वाणियां ऐसी एकदम करंट टॉपिक की वाणियां वहां पर सुना दी, तो तब से हमारा विश्वास और भी ज्यादा दृढ़ हो गया। और कई बार जो है एक बार हमारे पापा की जो है पेट में पथरी हो गई थी 5.5 mm की, तो उससे जो है चेक कराया था, अल्ट्रासाउंड कराया था, 5.5 mm की पथरी बताई। डॉक्टर ने बोला था कि आप चल कैसे रहे हो, और वो आश्रम में भी गए, सत्संग सुन के आए। तो एक बार जो है ज्यादा तकलीफ बढ़ गई थी, तो सत्संग से वापस आ गए थे वो लौट के, लेकिन उस दिन के बाद पापा को कोई परेशानी नहीं हुई, आराम से भक्ति कर रहे हैं अपने संत रामपाल जी महाराज की और पूर्ण परमात्मा की। सारे परिवार वाले खुश हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद गुरु जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज